हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। इससे पहले 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं, तो अगर इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इन सारे प्रश्नों का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है। तो जनगणना 2021 का विषय हो जाएंगे, देखिए, जनगणना से जन कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूनान की राजधानी कहाँ है। तो यूनान की राजधानी की बात किया जाए तो एथेंस हो जाएंगे, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो इसका विशेषता हो जाएंगे पंचायत की अवधि, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इनमें से एड्रेनिल है, जो कि यह पादप हार्मोन नहीं है। बाकी ऑक्सिन और साइटोसिन और एस्कॉर्बिक अम्ल, ये सारे पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो किसके द्वारा सुनाया गया था। तो यह सुनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मलेरिया की दवा कुनै निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। तो यह सिंकोना ब्रिज से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, इसमें रीजनिंग और मैथ का भी प्रश्न दिया हुआ है, तो अगर आप लोग रीजनिंग और मैथ का प्रश्न लगाना चाहते हैं तो आप लोग फुल पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसका अनुच्छेद कितना हो जाएंगे। तो देखिए, 243 अनुच्छेद के तहत दिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो यह ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, तो जिसके लिए इसका प्रश्न आप लोग एक बार रीजनिंग और मैथ का प्रश्न को लगाइएगा जरूर, खुद कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपका और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अदर सब्जेक्ट। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो किस देश से ग्रहण किया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट, कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक माने जाते हैं लिनियस को, क्लोरस लिनियस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक हो जाएंगे। तो देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध नियंत्रण और निर्धारता को घटाना, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि केसरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इससे तंत्रिका 31 जोड़ी निकलती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था। तो यह किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंगस के शासनकाल में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा। तो यह जॉर्जिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा जो खाद्य पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा व पिंड का भार या वजन क्या हो जाएगा। तो घट जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएंगे। तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए, थोड़ा बहुत आपको बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, जिससे कि क्योंकि सारे ही प्रश्न इसमें मिक्स हुए हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग कोशिश कीजिए कि समझ के पढ़िए। नेक्स्ट है कि मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है। तो वह मतय कहलाती है।
मेतई जनसंख्या जो अनुसूची, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो बुक्का प्रथम के पास भेजा था, 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो गति सदिश राशि नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पे हो जाएंगे, देखिए इसका केंद्र हो जाएंगे पटना में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन और एक शरद में होते हैं और एक ग्रीष्म में होते हैं और एक रेनी सीजन में होते हैं, 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि करेवा की मिट्टी को जाफरन या केसर की एक स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी कहाँ पे पाई जाती है, तो यह कश्मीर में पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु तो सम्मिलित किया गया था, तो कौन सी अनुसूची में से सम्मिलित किया गया था, देखिए 9वीं अनुसूची में से सम्मिलित किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है, तो प्रायद्वीपीय नदी कौन सा हो जाएंगे, तो नर्मदा हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा की सीमित किया जा सकता है, तो कब किया गया था, चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए जब आपातकाल लगाया जाता है तो प्रथम बार इसे 6 महीना के लिए लगाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो यह इसका निगरानी किया जाता है मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए बना सोडा वाटर कैसा होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है कि पारंपरिक नृत्य ओटुमम थुलाल किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ओटुमम थुलाल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे केरल राज्य का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कर्नाटक का यक्षगन हो जाएंगे, तमिलनाडु का कौन सा हो जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान प्राप्त किए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसे पत्र लिखकर दे सकता है, तो राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मॉस्की में मिलता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह मॉस्की शिलालेख का नाम है। नेक्स्ट है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट फर्श पर आपसे भार द्वारा लग रहा है, तो बल क्या होंगे, देखिए जो इसका हो जाएगा कि लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या हो जाएंगे, अगर इसके स्थायी कठोरता की बात किया जाए तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ऊष्मा विकिरण के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो इसे हम लोग किस नाम से जाने जाते थे, तो उस समय इसका नाम दाम था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, तो इनका संबंध हो जाएंगे गायन से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण लगता है, तो जब सूर्य ग्रहण कब लगते हैं, किस अवस्था में, तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, देखिए यहाँ पे चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चीनू की एक स्थानीय हवा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है, तो यह प्रेरिये के क्षेत्र में बहता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होती है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि पूर्व को उत्तर पूर्व माना जाए तो पश्चिम क्या माना जाएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो 164 में इसका उल्लेख दिया हुआ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पथ श्री रास्ता यानी श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है हाल ही में, देखिए यह पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट है कि दाल अच्छा स्रोत है, तो दाल किसका किसका अच्छा स्रोत हो जाएंगे, तो यह प्रोटीन का हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, तो कौन सा मौलिक अधिकार हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे लोक नियोजन के अवसर का समानता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को एक समान अवसर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो यह नागसेन के बीच हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम सहायक संधि पर डॉट 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 हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस वर्ष किया गया था, तो 1798 में किए गए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि वह बिंदु जहां पे किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दे को शामिल किया गया है, तो शामिल किया गया है, देखिए इसमें से निर्यात प्रोत्साहन, ई कॉमर्स और व्यापार करने में आसानी, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो यह बीमारी का होने का मुख्य कारण हो जाएंगे विषाणु, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था, तो यह किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो यह हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या हो जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो यह ध्रुव कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे शुक्र, यहाँ पे ध्रुव नहीं है, यहाँ पे धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, कौन सा ग्रह सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओडिशा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था, तो कौन से राजा थे जो जिन्होंने यह शिलालेख पे लिखा था, तो देखिए 113 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे खारवेल राजा ने। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था, तो देखिए उस समय राजेंद्र प्रसाद बने थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो लिवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या आ जाएंगे कि किस देश के जो भुगतान संतुलन सम्मिलित है, तो कौन सा देश हो जाएंगे, तो यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजी प्राप्ति और भुगतान, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों का प्रावधान किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का वर्ष किस वर्ष निधन हो गया था, तो रानी लक्ष्मीबाई का निधन हो गया था 1858 में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो कौन से, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है, या कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दाब के बढ़ाने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है, तो उबाल बिंदु पर इसका क्या होता है प्रभाव, तो बढ़ता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा महासागर एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है, तो यह स्वर्णरेखा नदी पे अवस्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो यह द्वितीय में हुआ था, जिसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आते हैं,
तो किसके कारण यहाँ आंसू आ जाते हैं, तो यह सल्फर के कारण हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डॉडोट ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की, तो कौन से राजा ने प्राप्त किया था, तो वह राजा थे पांड्य राजा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात हो जाएंगे, तो देखिए जल के लिए इसका हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था, देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नाटो का 31वां, क्या प्रश्न है कि नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है, तो फिनलैंड को बनाया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, यह नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है, जो कि श्वेत साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है, तो इनमें से अगर सबसे जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ की बात किया जाए तो स्टील हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के लक्ष्य पर केंद्रित थी, तो कौन सा हो जाएंगे, तो यह था 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बच गया, यहाँ पे दिया हुआ है, 2-3 प्रश्न और हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है, तो कौन से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है, तो एक फफूंद से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्पाद यहाँ पूछ रहा है कि पेनिसिलिन का उत्पाद किया जाता है, तो इसका उत्पादन एक फफूंद से किया जाता है। नेक्स्ट है कि सीजर कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध फुटबॉल से हो जाएंगे, यानी 149 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, तो एक एक कर सारे ही प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो आप लोग वीडियो के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको किसी प्रकार का राय से हो, अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय शेयर कर सकते हैं, अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। आई होप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।